क्या पढ़ेंगे हम लोग? फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में जानते हो क्या होता है? भिन्न। क्या होता है? भिन्न। अब भिन्न जो होता क्या है? किसने किसने सब्जी खाई है? अच्छा, आज सब्जी खा के आए हो कि नहीं खा के आए हो? अभी नहीं खाए हैं। अब सब्जी तो खा लिए। सब्जी क्या होता है? एक। सब्जी एक हो गई ना। लेकिन सब्जी में पड़ता क्या है ये बताओ? बताओ कितने सारी चीजें पड़ती है सब्जी में? तेल, मसाला, ऑयल पड़ता है, ठीक है, उसमें तुम्हारे धनिया पड़ता है, मिर्चा पड़ता है, सारे मसाले पड़ते हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं। आलू पड़ता है, आलू के अलावा कोई सब्जी होगी, टमाटर मस्ट है पड़ना, ठीक है, लहसुन पड़ता है, अदरक पड़ता है, सब पड़ता है ना। तो कई सारे चीज मिलाकर क्या बनता है? एक। क्या बनता है? एक। जिस सब्जी हो गया या चावल हो गया, चाय हो गया, ये सब कई सारी चीजें मिलाकर क्या बनता है? एक भाग होता है ना। अब जैसे मान लो सब लोग पिज्जा खाए हो। पिज्जा खाए हो कि नहीं खाए हो? पिज्जा मोस्टली लोग खाए होंगे। पिज्जा का जो नीचे वाला ब्रेड होता है, ऐसा होता है ना, वो किसका बना होता है? ब्रेड या मैदे का। ठीक। अब पिज्जा के ऊपर क्या डाला जाता है? वेजिटेबल्स डाले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद चीज डाला जाता है, फिर कॉर्न डाला जाता है और बहुत सारी चीजें डालते हैं ना। अब ये तो हो गया ब्रेड। ब्रेड के साथ में क्या हो गई? सारी सब्जियां हो गई। क्या हो गई? सब्जियां हो गई। उसके बाद तुम्हारा उसके चीज वगैरह हो गए, ठीक है, होते हैं ना। उसके बाद इसमें डाल के उसको ओवन में रख के गर्म करते हैं। लेकिन फाइनली बनता क्या है? पिज्जा बनता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब हम कई सारी चीजों को मिलाकर क्या बनाते हैं? एक पिज्जा बनाते। एक कोई चीज बनती है। जैसे बोलते हैं ना घर, उसमें तुम्हारे मम्मी भी रहते हैं, पापा भी रहते हैं, भैया भी रहते हैं, दीदी भी रहती हैं, सब लोग रहते हैं ना। लेकिन बोला क्या जाता है? घर। मेरा घर बोलते हैं ना, ऐसा तो नहीं बोलते हैं ना मेरे दीदी का घर, मेरे पापा का घर, मेरे मम्मी का घर, मेरा घर, मौसी का घर, नानी का घर, ऐसे बोलते हैं? बोलते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि कोई एक चीज, जैसे मान लो तुम्हारे घर पे एक सेब आया। क्या आया? एक सेब आया। एक ही सेब आया हुआ है। लेकिन अब क्या हुआ कि घर में कई सारे बच्चे हैं, मान लो 4, 5, 6 बच्चे हैं, तो सेब तो हम एक दे नहीं सकते। किसको देंगे सेब? मान लो रिया के यहाँ रिया, जिया, रौनक और रितिका 4 लोग हैं। अब 4 लोग हैं, सेब एक आया हुआ है, तो सेब को क्या करेंगे हम? रिया को देंगे तो जिया और रौनक और रितिका लड़ेंगी। जिया को देंगे तो रौनक और रितिका और रिया लड़ेंगी। और रितिका को देंगे तो रौनक, जिया, रिया लड़ेंगी। और रौनक को दे देंगे तो जिया, रिया, रितिका लड़ेंगी। ठीक है। तो क्या करेंगे उसको? 4 भाग में बांटेंगे। सेब है हमारा। क्या है? सेब। ठीक है। अब सेब को क्या करेंगे? 4 भाग में बांटेंगे। 4 भाग में इसको बांट देंगे। ठीक, 4 बराबर भाग में, ताकि ऐसा लगे कि रौनक को बड़ा लग रहा है, जिया को छोटा लग रहा है, उनको बड़ा लग रहा है, उनको छोटा लग रहा है, तो आपस में लड़ाई हो जाएगी ना। तो इसको क्या करेंगे हम? 4 भाग में बांटेंगे और 4 बराबर भाग में बांटेंगे। सेब कितना था? सेब कितना था? और बांटा कितने भाग में? तो ये क्या हो जाएगा? 1/4। यानी 1/4 रौनक को मिलेगा, 1/4 रितिका को मिलेगा, 1/4 रिया को, 1/4 जिया को। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे मान लो तुम्हारे पापा के 4 भाई थे, तुम्हारे बाबा के 4 बेटे थे, ठीक है। 4 बेटों में ये जमीन थी, ठीक है।
अब मान लो भाई बंटवारा हो गया। अब बंटवारा होगा तो कैसे होगा चार भाइयों में? मान लो 1 बीघा है, तो 1 बीघे का कितना हिस्सा हो जाएगा? तुम्हारे चाचा को, बड़े वाले चाचा को 1/4, उनसे छोटे वाले 1/4, उनसे छोटे वाले 1/4 और तुम्हारे पापा को 1/4। मतलब यही भिन्न है। क्या है? यही फ्रैक्शन है। क्या है? फ्रैक्शन। मतलब किसी एक चीज को, ठीक है, कई सारी चीजों में बांट देना ही क्या कहलाता है? फ्रैक्शन। ठीक है कि नहीं है? आसानी से किसी भी चीज को हम बांट दें उसको क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। क्लियर है सबको? आ गया समझ में? ठीक है। अब मान लो कोई एक लड्डू है, घर में 2 लोग हैं, इसको ऐसे करेंगे, 2 लोगों को बांटना लड्डू को, तो आधा आधा करेंगे। लड्डू कितना था? 1 बांटे कितने लोगों में? 2 तो ये कितना हो जाएगा? आधा आधा। 1/2 और 1/2। 2 अरे आधा आधा मिला के क्या होता है? तो जाओ 1 तो अगर जो 1 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? आधा 1/2 और 1/2। क्लियर है? फ्रैक्शन समझ में आया?